Welcome back, all of you, on the platform of Trishant Academy. दोस्तों, it is not all uncommon to see the news stories featuring discussion about the missiles platform and their capabilities. As a result, you may have found yourself wondering what is exactly is the difference between the ballistic missile and the cruise missile. It is interest of the brevity you can really sum up the difference between these two type of weapons with the trajectory that they follow. In this video, your Mishra sir, that is me. Today I am discuss about the difference between the cruise versus the ballistic missile. आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार इसमें अंतर क्या होता है, कौन से ट्रैजेक्टरी वो फॉलो करती है और किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। आपने न्यूज़ चैनल पे तो अक्सर सुना होगा कि इंडिया ने टेस्ट की अपनी ब्लास्टिक मिसाइल ब्रह्मोस, या चाइना ने टेस्ट की या रशिया ने टेस्ट की, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है वो आज आप समझेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर करिए, ठीक है, भूलिएगा नहीं। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लास्टिक मिसाइल की। दोस्तों ब्लास्टिक मिसाइल फॉलो अ ब्लास्टिक फ्लाइट पाथ which often includes traveling along a long arc, whereas the cruise missile tends to follow a straighter, lower altitude trajectory. दोनों में एक बेसिक अंतर यही है कि जो आपका ब्लास्टिक मिसाइल होता है वो फ्लाइट पाथ को फॉलो करता है, ठीक। इसके अंदर जेट इंजन होता है, लेकिन जो क्रूज होता है वो स्ट्रेटर ट्रजेक्टरी को फॉलो करता है। आप क्रूज को देख सकते हो कि क्रूज मिसाइल टेंस टू फॉलो अ स्ट्रेटर पाथ, लोअर एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। इसमें जेट इंजन होता है तो क्रूज में क्या होता है, आपका रॉकेट इंजन होता है। देखिए लिखा हुआ है द ब्लास्टिक मिसाइल आर मोर लाइक अ रॉकेट वाइल द क्रूज मिसाइल आर मोर लाइक अ एयरक्राफ्ट और ड्रोन। इस तरह का दोनों का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ब्लास्टिक मिसाइल के पास कौन से 3 स्टेजेस होते हैं, तो वो हम स्टेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ब्लास्टिक मिसाइल्स आर पावर्ड इनिशियली बाय अ रॉकेट और अ सीरीज ऑफ रॉकेट इन स्टेजेस। ये इसका पहला स्टेज हो गया। बट देन फॉलोज अ अनपावर्ड विदाउट फ्यूल कर्व्ड ट्रैजेक्टरी मोस्टली अबव द एटमॉस्फेयर। मतलब जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उससे ऊपर ये जाता है ब्लास्टिक मिसाइल। जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो ये उसके ऊपर फॉलो करता है, अप पावर्ड होता है, राइट। तो ये हो गया इसका सेकंड स्टेज। नाउ बिफोर डिसेंडिंग टू रीच इट्स इंटेंडेड टारगेट, मतलब अपने नीचे जहां पे उसको टारगेट में हिट करना है वहां पे ये आता है धीरे धीरे, राइट। तो ये उसका थर्ड स्टेज हो गया। तो इस प्रकार से ब्लास्टिक मिसाइल्स हैव अ 3 स्टेजेस ऑफ फ्लाइट, राइट। पहले ये ऊपर जाता है, फिर ये पैराबोलिक पाथ को कवर्ड करता है और अपने जो भी इसका इंटेंडेड टारगेट होता है वहां पे ये हिट करने के लिए जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे एटमॉस्फेयर को ये क्रॉस करता है, एबव द एटमॉस्फेयर जाता है। इसका मतलब ये कुछ सर्टेन हाइट को ये कैरी ऑन करता होगा। तो इसकी हाइट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अवर क्रूज मिसाइल, राइट। ये चीज समझ में आई। नाउ बात करते हैं आगे। दोस्तों ये देखिए इसके 3 स्टेजेस हैं। लॉन्च कहां से हुआ है, वो एक्सट्रीम आपके लेफ्ट है, और टारगेट कहां पे, एक्सट्रीम राइट पे है। तो इसके 3 स्टेजेस हो गए। पहला हो गया बूस्ट फेज, राइट। यहाँ पे ये अपनी स्पीड को मैक 5 में मतलब जाता है, उस स्पीड से लगभग उसमें जाता है। तो उसको कहते हैं एंशिएंट फेज, मतलब बूस्ट फेज का और मेडिकॉकर फेज का बीच में होता है। ना बीच में होता है इसका एपोगी फेज होता है, राइट। अब उसके बाद ये टारगेट फेज में जाता है, टर्मिनल फेज पे, राइट। इस तरीके से इसके फेजेस होते हैं। नाउ द ब्लास्टिक मिसाइल कैन कैरी आइदर न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वारहोड, ठीक है। वारहेड को ये कहते हो, चाहे तो न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकता है या तो कन्वेंशनल वारहेड को भी कैरी कर सकता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ second one is that the ballistic missiles with range less than 1000 kilometer are also known as the tactical ballistic missile. अब बात आती है कि टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल क्या होते हैं कि ऐसे ब्लास्टिक मिसाइल्स जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है तो उनको कहते हैं टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल्स।
तो ये आपके करंट अफेयर के लिए, जो डिफेंस के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डीआरडीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्लास्टिक और क्रूज का डिफरेंस क्या और प्लस टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। नाउ अब बात करते हैं द ब्लास्टिक मिसाइल्स हुज रेंज इज 5500 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3410 माइल्स। मतलब 5500 किलोमीटर तक की रेंज वाले ब्लास्टिक मिसाइल्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो आता है हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल और स्ट्रेटेजिक ब्लास्टिक मिसाइल। इसका नाम होता है आईसीबीएम। यही होता है, ब्रह्मोस भी यही इसी रेंज में आती है। दोस्तों 5500 किलोमीटर की रेंज के ब्लास्टिक मिसाइल्स को कहते हैं हम आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। तो ये वर्ड को आप याद रखिए, प्लस इसके एब्रीवेशन को, प्लस इसकी रेंज को। नाउ सेकंड वन इज दैट द ब्लास्टिक मिसाइल विद द रेंज 1000 एंड 3000 के बीच को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं थिएटर ब्लास्टिक मिसाइल्स। तो आपके पास 3 कैटेगरी हो गई, ठीक है। पहली वाली वो 1000 से कम वाली, दूसरी वाली ये 1000 और 300 के बीच वाली, दैट इज थिएटर ब्लास्टिक मिसाइल, और 5500 की रेंज वाली जो ब्लास्टिक मिसाइल होती हैं उनको हम कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, आईसीबीएम। तो इस तरीके से आपके पास ब्लास्टिक मिसाइल की 3 कैटेगरी समझ में आ गई है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो इंडिया ने अभी सक्सेसफुली उसको किया है और रशिया भी उसको परचेस कर रही है, तो उसकी रेंज क्या होगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं दोबारा उस साइड को लेके आया हूं आपके लिए, ध्यान से देखिए। द ब्लास्टिक मिसाइल्स हुज रेंज इज मोर देन 5500 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 340 माइल्स। मतलब क्वेश्चन चाहे तो किलोमीटर पे आ जाए चाहे तो माइल्स में आ जाए, दोनों फिगर आपको याद करनी है, राइट। इसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल और स्ट्रैटेजिक ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है। एसबीएम या आईसीबीएम दोनों इसके एब्रीवेशन है, दोनों को आपको लर्न करना होगा। इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि इसके कितने फेजेस होते हैं, वो 3 फेजेस हैं। इसकी कितनी कैटेगरी है, तो वो भी 3 कैटेगरी है। नाउ यहां तक आपको क्लियर है कि ब्लास्टिक मिसाइल्स क्या होती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ क्रूज मिसाइल डिफरेंट फ्रॉम द ब्लास्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल कैसे डिफरेंट है? तो दोस्तों क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल रिमेन विद इन द एटमॉस्फेयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर फ्लाइट। जब तक कि वो उड़ान भरता है तब तक वो एटमॉस्फेयर के रेंज में ही रहता है, और कैन फ्लाई एज लो एज अ फ्यू मीटर्स ऑफ द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से कुछ ही मीटर की दूरी पर वो रहता है, वो एटमॉस्फेयर को पार भी नहीं करता। फ्लाइंग लो टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सपेंड मोर फ्यूल बट मेक अ क्रूज मिसाइल वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। अब ये जो लाइन है ना, फ्लाइंग लो टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सपेंड मोर फ्यूल बट मेक्स अ क्रूज मिसाइल वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इसका मतलब आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं कि इसकी जो हाइट होती है ग्राउंड से, वो जमीन से कुछ ही मीटर तक होती है। तो ये फ्यूल तो ज़्यादा ले रहा होता है, लेकिन दुश्मन इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वो डायग्राम्स मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, लेकिन अभी इसको आप समझिए कि ये उतनी हाइट पर ट्रेवल नहीं करता है एज कंपेयर टू द ब्लास्टिक मिसाइल। नाउ अब ध्यान से देखिए कि क्रूज मिसाइल आर अनमैन्ड व्हीकल। इसमें कोई मैंड मतलब कोई अनमैन्ड व्हीकल है दैट आर प्रोपेल्ड बाय अ जेट इंजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्लास्टिक मिसाइल है उसमें रॉकेट इंजन लगा होता है, क्रूज मिसाइल में क्या होता है, जेट इंजन से प्रोपेल्ड होता है, मच लाइक अ एयरप्लेन। एयरप्लेन में जेट इंजन होता है। दे कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड, एयर, सी और सबमरीन प्लेटफॉर्म। मतलब इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि डैश मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड, ये वो है ना। या आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसमें जेट इंजन प्रोपेल्ड होता है, या कौन सी ऐसी मिसाइल जिसमें रॉकेट इंजन प्रोपेल्ड होता है। कौन सी ऐसी मिसाइल है जो इतने हाइट तक जा सकती है, कौन सी ऐसी मिसाइल है जो ग्राउंड लेवल तक रहती है। तो दोस्तों ये सारी छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं जो आपको आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि क्रूज मिसाइल जो है वो हर प्लेटफॉर्म से उसको लॉन्च किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द क्रूज मिसाइल का एक और फीचर जो है, द क्रूज मिसाइल आर सेल्फ गाइडेड एंड यूज मल्टीपल मेथड टू एक्यूरेटली डिलीवर देयर पेलोड्स इंक्लूडिंग टेरेन मैपिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस एंड इनर्शियल गाइडेंस। मतलब इन सबको, इन सारे मतलब जो भी चीज़ें हैं, ये पेलोड्स हैं, इन सबको कैरी करने के लिए हमारा जो क्रूज मिसाइल है वो
फिट बैठता है, जिसमें कि जीपीएस लोकेशन मतलब जीपीएस मैपिंग को भी हम कहीं पर डिलीवर करना है, अगर हमको वो चीज़ सैटेलाइट भी लॉन्च करना है तो हम वहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि द क्रूज मिसाइल आर सेल्फ गाइडेड एंड यूज अ मल्टीपल मैथड्स टू एक्यूरेटली डिलीवर देयर पेलोड्स। ठीक है, लेकिन उतना सेल्फ गाइडेड हमारी ब्लास्टिक मिसाइल्स नहीं होती हैं। राइट, तो ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई ना। तो इस चीज़ से हमें एक और चीज़ समझ में आती है डियर फ्रेंड्स कि द स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द क्रूज एंड द बैलिस्टिक मिसाइल इज दैट कि आपका ये जो है रेंज, अब ध्यान से देखिए, इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो रेड कलर का जो आर्क है वो आता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल का, जो ग्रीन कलर का आर्क है वो आता है आपका बूस्ट गाइडेड व्हीकल्स का, लेकिन जो येलो कलर का आपका है वो आता है क्रूज मिसाइल का। अब आप देखिए जो क्रूज का है, अरे जो क्रूज का है ये इसने पहले पिकअप लिया, लेकिन ये अर्थ की सरफेस पे ही रहा, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रहा, वो सीधे सीधे रहा और टारगेट पे जाके हिट कर दिया। राइट, लेकिन जो आपका ब्लास्टिक मिसाइल है ये पैराबोलिक पाथ को कवर करता है। ध्यान से देखिए, पैराबोलिक बात को ये कवर करता है रेड कलर का, और सीधे एक ही बात को कवर करते करते जाता है सीधे टारगेट पे हिट करता है। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है द ब्लास्टिक मिसाइल्स मैन्यूवेरेबल रेंट्री व्हीकल, जो यहाँ पे ये डिटेक्ट जो कर रहा है टारगेट पे कर रहा है वो चीज़ दिखा रहा है आपको। तो इस डायग्राम में, इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझ में आता है कि जो हाइट है ब्लास्टिक मिसाइल, द पाथ फॉलोड बाय द ब्लास्टिक मिसाइल, जो हाइट है अटेन्ड बाय द ब्लास्टिक मिसाइल इज मच मोर ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द क्रूज मिसाइल। इसमें इंजन ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, लेकिन टारगेट मतलब उसको टारगेट एंड पे जो भी है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये तो हुआ आपका डायग्राम के थ्रू, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसका इंपॉर्टेंस। अब ध्यान से देखिए, हाइपरसोनिक जो वेपन्स होते हैं जब उनको लॉन्च किया जाता है इस मिसाइल के थ्रू, तो टारगेट जोन पे आपको एक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, टारगेट जोन पे लिखा है डिटेक्टेड बाय द रेडार। अब टारगेट पे हमारे पास क्या होता है, रेडार होते हैं। दुश्मन ने अगर ब्लास्टिक या क्रूज दोनों लॉन्च किया हमको हिट करने के लिए, तो हमारे पास होता है टारगेट पे रेडार। रेडार क्या करता है, द फंक्शन ऑफ दैट रेडार इज टू डिटेक्ट द अपकमिंग मिसाइल्स और द अपकमिंग जो भी हमारे पास लॉन्च हो रही है, हमारे पास आ रही वो। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका जो रेडार का जो सर्कमफ्रेंस है, जो आपका इसका मैपिंग है, अगर वो हिट करता है, सीधे देखिए लिखा हुआ लिमिटेड ग्राउंड बेस्ड रेडार डिटेक्शन ऑफ टारगेट, वहां तक जाता है तो इस ये जो आपका ब्लास्टिक मिसाइल है उसको पहले डिटेक्ट करता है वो। लेकिन यहाँ पे फायदा रहता है क्रूज मिसाइल को, क्योंकि इसका लेवल, इसकी हाइट का डिस्टेंस बहुत कम होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके डिस्टेंस कम होने के लिए इसका फायदा ये होता है कि रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता उतना जल्दी जितना कि वो ब्लास्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करता है, तो ये जो दुश्मनों को पहले हिट कर सकता है। तो ये फायदा होता है हमारा क्रूज मिसाइल का। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक मिसाइल एंड द क्रूज मिसाइल। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और दोस्तों आपको अपडेट कराऊंगा आने वाले करंट अफेयर, साथ साथ आपकी जीएस सेशन से। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लेता हूं अलविदा और थैंक यू बोलता हूं कि आप मेरे साथ यहां तक बने रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट भी मेंशन कीजिए कि आपको फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्किल, आपके छोटे भाई बहनों के पास भी पहुंचे, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ज़रूर ना भूलें और ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय और सी यू।